ये वतन का राग। नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के स्वतंत्र अरुणोदय में उद्धृत धारित्री के अभय में कोटि कोटि संतति का कोटि कोटि नमस्कार। आज आत्म गौरव की हानि नहीं, अंतस में दासता की ग्लानि नहीं। 15 अगस्त सन 1947 भारत की स्वाधीनता के शुभ अवसर पर लिखी गई ये भारत वंदना है। इस ओजपूर्ण कविता में स्वाधीन भारत को संबोधित करते हुए पाठकों के मन में भारत के अतीत के गौरव, वर्तमान की उमंग और भावी आशा को जगाने का प्रयास किया गया है। नव युग के नव प्रभात का स्वागत करती हुई इस कविता के रचयिता थे सियाराम शरण गुप्त, जो हिंदी साहित्य जगत में प्रमुख कवि और गद्यकार के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। गांधीवादी विचारधारा के अनुरूप साहित्य सृजन में उनका नाम अग्रणी रहा है। उनकी रचनाओं में सत्य, अहिंसा, मानवता और करुणा की दिव्य चमक दिखाई देती है। सियाराम शरण गुप्त का जन्म 4 सितंबर 1895 को झांसी के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था और माताजी का नाम काशीबाई गुप्त था। सियाराम शरण गुप्त राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। बड़े भाई के सानिध्य और मार्गदर्शन में उन्होंने कविता लिखना आरंभ किया, लेकिन बहुत जल्द ही वो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचनाओं के संपर्क में आए और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने अपना रास्ता तय किया। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी और उर्दू भाषा सीखी। सन 1929 में वो गांधी जी के संपर्क में आए और उनसे अत्यंत प्रभावित हुए। वो कुछ समय तक वर्धा आश्रम में भी रहे। गांधी दर्शन का उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वो आजीवन गांधीवादी मूल्यों पर चलते रहे। दर्शन को चलो चलिए रे गांधी बप्पा आए, हाँ रे गांधी बप्पा आए। दर्शन को चलो चलिए रे गांधी बप्पा आए, हाँ रे गांधी बप्पा आए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको कंठ लगाए, मिलजुल के एक मानवता की धर्म ध्वजा फहराए। ओ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको कंठ लगाए, के मानवता की धर्म ध्वजा फहराए। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े राजा महाराजा गांधी टोपी लगाए। घर घर चरखा चलन लगे, खादी गांधी ले आए। दर्शन को चलो चलिए रे गांधी बप्पा आए, हाँ रे गांधी बप्पा आए। दर्शन को चलो चलिए रे गांधी बप्पा आए, हाँ रे गांधी बप्पा आए।
दिनन को लेके अनसन, जल बिन अन्न न खाए। मौलाना और पीर जवाहर गोविंद दास कहाए। 40 दिनन को लेके अनसन, जल बिन अन्न न खाए हो। मौलाना और पीर जवाहर गोविंद दास कहाए। नगर गांव तहसील जिलों में हो, नगर गांव तहसील जिलों में जा जा के सब चाहे। गाड़न झेला और चढ़ोतरी लाखन भीड़ लगाए। अरे दर्शन को चलो चलिए रे गांधी बप्पा आए। हाँ हरे गांधी बप्पा आए। दर्शन को चलो चलिए रे गांधी बप्पा आए। हाँ हरे गांधी बप्पा आए। सियाराम शरण गुप्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस और संत विनोबा भावे के सानिध्य में भी रहे। उनका व्यक्तिगत जीवन अत्यंत दुख भरा रहा। असमय ही उनकी धर्मपत्नी और बच्चों का निधन हो गया था। इस दुख की छाया उनकी रचनाओं में दिखाई देती है। सन 1910 में उनकी पहली कविता इंदु प्रकाशित हुई थी। उनकी रचनाओं में उनके व्यक्तित्व की सरलता, विनम्रता, सात्विकता और करुणा स्पष्ट परिलक्षित होती है। उनकी कविता का मूल स्वर करुणा है। उनकी काव्य चेतना का धरातल मानवीय है, जिस पर गांधी जी के सिद्धांतों की गहरी और स्पष्ट छाप दिखाई देती है। वो कठिन श्वास रोग से ग्रस्त थे। शरीर भी अत्यंत दुर्बल था, फिर भी उनके मन में कहीं कड़वाहट या कठोरता नहीं थी। वो अत्यंत सहज, सरल और हंसमुख थे। हर किसी से उनका व्यवहार अत्यंत आत्मीय था। वो मात्र कवि नहीं थे, उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। सियाराम शरण गुप्त की कृतियों का अभिव्यक्ति पक्ष अत्यंत समृद्ध है। उनकी भाषा सरल और व्यावहारिक शब्दावली लिए हुए है। उनकी भाषा मुख्यतः खड़ी बोली है। उनकी रचनाओं में संस्कृत की तत्सम शब्दावली भी कहीं कहीं दिखाई देती है। अपने सृजन में उन्होंने वर्णात्मक, चित्रात्मक, विचारात्मक और भावात्मक शैली को अपनाया। उनके व्यक्तित्व की सादगी उनके लेखन में भी दिखाई देती है। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर एक बार सुप्रसिद्ध लेखक विष्णु प्रभाकर ने उनसे कहा, आपका रेखा चित्र लिखने की बात जी में उठी है। इस पर सियाराम शरण गुप्त जी ने कहा, अगर बात उठी है तो उसे दबा न दीजिएगा। एक रेखा चित्र किसी के लिए एक दर्पण की तरह होता है। व्यक्ति उसमें अपना चेहरा देखकर स्वयं को सुधारने का अवसर पाता है। आत्म सुधार की इस वृत्ति ने उन्हें हमेशा ऊपर उठाए रखा। उनकी सौम्यता और उनका आत्मिक प्रकाश उनकी रचनाओं में सहज ही उतर आया। उन्होंने अपनी आरंभिक प्रेरणा भारत के प्राचीन गौरव से ग्रहण की और मौर्य विजय की रचना की। अपनी रचना अनाथ में उन्होंने ग्रामीण जीवन और उसके मर्मस्पर्शी चित्र हिंदी साहित्य को दिए हैं। गांधी जी उनके गुरु और मार्गदर्शक की तरह थे और गांधी दर्शन को उन्होंने आत्मसात किया था। वो चरखा भी चलाना चाहते थे, लेकिन श्वास रोग के कारण ये संभव नहीं हो पाया। चरखे की मधुर मधुर ध्वनि से ही उन्हें संतोष करना पड़ा, लेकिन इससे वो हारे नहीं। एक कदम आगे बढ़कर वो अपने वस्त्र स्वयं धोते और इसी के चलते कभी कभी बीमार भी हो जाते। लेकिन जो रास्ता चुन लिया, जिस गांधी मार्ग का चुनाव कर लिया, उस पर चलने का दृढ़ संकल्प उनके मन में था। गांधीवादी विचारधारा उनके मन, वचन और कर्म में समाहित थी। चरखा के राग सुहावन, अति मन भावन हो। चरखा के राग सुहावन, अति मन भावन हो। चरखा के राग सुहावन, अति
दुख टारहु हो। सखियाँ सब मिली चरखा चलावहु, देश दुख टारहु हो। सखियाँ सब मिली चरखा चलावहु, देश दुख टारहु हो। सखियाँ सब मिली चरखा चलावहु, देश दुख टारहु हो। चरखा के मनहर रूप सुखद छवि छावहु हो। चरखा के मनहर रूप सुखद छवि छावहु हो। सखियाँ घर घर चरखा चलावहु, जुग पलटावहु हो। सखियाँ घर घर चरखा चलावहु, जुग पलटावहु हो। सखियाँ सब मिली चरखा चलावहु, देश दुख टारहु हो। सखियाँ सब मिली चरखा चलावहु, देश दुख टारहु हो। चरखा सूरज के सिंगार की किया होल सावन हो। चरखा सूरज के सिंगार की किया होल सावन हो। सखियाँ बेहसी बेहसी सब गातहु, साज सजावहु हो। सखियाँ बेहसी बेहसी सब गातहु, साज सजावहु हो। सियाराम शरण गुप्त का व्यक्तित्व अद्भुत था। वो अत्यंत विनम्र थे। यदि कोई उनकी ठीक बात में भी दोष निकाले तो वो मान लिया करते थे कि हाँ, गलती हो सकती है। यदि कोई उनकी रचना की प्रशंसा कर दे तो उनकी आंखें झुक जाती। वो फलों से लदे हुए वृक्ष की तरह थे, बिल्कुल झुके हुए, विनम्र। उनके काव्य संग्रह दूरवा दल में उनकी विभिन्न विषयों पर लिखी कविताएं संकलित हैं। घट, वीणा, पथ, कब ऐसी अनेक कविताएं इसमें हैं जिनमें भावों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। अपनी कविता पथ में वो कहते हैं, किस दिन माया जाल तोड़ के गेह निज छोड़ के बाहर हुए थे इस आश्रय भ्रमण को, विश्व महासिंधु संतर को, हे सर्वत्र गामी चर विचर विचर कर
ढूंढते किसे तुम, कौन प्रेयसी है वह, चाहते जिसे तुम। उनकी पुस्तक विषाद में अनेक मार्मिक रचनाएं हैं। माना जाता है कि इनके मूल में उनकी पत्नी की मृत्यु का दुख है। इसमें वो कहते हैं, हृदय का ऐसा दाहक दाह, मर्म का इतना गहरा घाव, साधनों का वृहदाभाव, वेदना का यह चिरचीतकार। गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर उन्होंने एक कथा काव्य लिखा, आत्मोत्सर्ग, जिसमें वो कहते हैं, अपने तन की खाद बनाकर अमर बीज तुमने बोया, नहीं बुझेगी चिता तुम्हारी, उसकी यह ज्वलंत ज्वाला, निज प्रकाश से मातृभूमि का मुख उसने है धो डाला। उनकी पुस्तक पाथेय में विचारात्मक कविताओं का संग्रह है। उनकी कविताओं में एक शांति प्रदान करने वाली सात्विकता सदा उपस्थित रही। अपनी रचना मृण्मयी में वो धरती के लिए कहते हैं, दूर दूर तक शस्यावली में वसुधा का पुलकोत्सव है, हे मंगलमयी तेरे कर में पुण्य पुरातन नव नव है। उनकी पुस्तक बापू में उनकी लेखनी गांधी जी को समर्पित है। सियाराम शरण जी के प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथों में शामिल है उनकी रचना उन्मुक्त। ये एक गीत नाट्य है जिसकी प्रेरणा उन्हें गांधी जी से मिली। नकुल उनका खंड काव्य है जिसका आधार महाभारत का वन पर्व है। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया के साथ साथ भारत पर भी पड़ा था। ऐसे समय में सियाराम शरण गुप्त जी का ध्यान दैनिक जीवन में होने वाली नगण्य सी घटनाओं की गंभीरता की ओर गया। इस वातावरण में जो कविताएं उन्होंने लिखी वो पुस्तक दैनिकी में संकलित हैं। देश की आजादी और विभाजन के बीच नोआखली में जो स्थितियां निर्मित हुईं, उस अध्याय का अंकन गुप्त जी ने अपनी पुस्तक नोआखली में किया। सियाराम शरण गुप्त ने गीता संवाद में गीता का समश्लोकी अनुवाद भी प्रस्तुत किया। उन्होंने केवल एक ही नाटक लिखा, पुण्य पर्व। सियाराम शरण गुप्त एक कवि होने के साथ साथ एक प्रमुख उपन्यासकार भी हैं। उन्होंने 3 उपन्यास लिखे, गोद, अंतिम आकांक्षा और नारी। इनमें से नारी उपन्यास अत्यंत लोकप्रिय हुआ। कथा साहित्य में ऐसी मार्मिकता कम ही देखने को मिलती है। मानुषी उनका कहानी संग्रह है और उनका निबंध संग्रह है झूठ सच। उनकी सुदीर्घ साहित्य सेवा को देखते हुए सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर उन्हें सम्मानित किया गया तथा नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें सुधाकर पदक प्रदान किया था। आजीवन साहित्य सेवा करते हुए 29 मार्च सन 1963 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को। छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले ले तेरी कुटिया, ये लुटिया डोरी ले अपनी। छोड़ चले ले तेरी कुटिया, ये लुटिया डोरी ले अपनी। फिर वही पापड़ नहीं बेलने, फिर वही माला पड़े न जपनी। छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले। नि 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 सा सा रे सा नि नि सा दा दा नि पा बा रे मा गा 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 मा तेरे सा। ये जागृति तेरी तू ले ले, मुझको मेरा दे दे सपना। ये जागृति तेरी तू ले ले, मुझको मेरा दे दे सपना। तेरे शीतल सिंहासन से, तेरे शीतल सिंहासन से सुख कर 100 युग ज्वाला तपना। छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले। सूली का पथ ही सीखा हूँ, सुविधा सदा बचाता आ
शराफत ही सीखा हूँ, सुविधा सदा बचाता आया। मैं बलिपथ का अंगारा हूँ, मैं बलिपथ का अंगारा हूँ, जीवन ज्वाल जलाता आया। छोड़ चले, छोड़ चले, नि 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 सा सा रे सा नि नि सा दा दा नि पा पा दा मा गा गा मा तेरे संग। मत बोलो बेरस की बातें, रस उसका जिसकी तरुणाई। मत बोलो बेरस की बातें, रस उसका जिसकी तरुणाई। रस उसका जिसने सिर सौंपा, रस उसका जिसने सिर सौंपा, आगे लगा भभूत रमाई। छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले ले तेरी कुटिया, ये लुटिया डोरी ले अपनी। छोड़ चले ले तेरी कुटिया, ये लुटिया डोरी ले अपनी। फिर वही पापड़ नहीं बेलने, फिर वही माला पड़े न जपनी। छोड़ चले, 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 नि 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 सा सा रे सा छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले। ये वतन का अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। ये वतन का वतन का